आजादी के बाद भारत का ये पहला ऑपरेशन था जो कि इतना सफल रहा कि पूरी दुनिया ने भारत की साहसी सेना की सराहना की। इंडियन आर्मी ने वो किया जिसे करने में दुनिया भर की सुपर पावर्स ने इनएबिलिटी जाहिर की थी। दुनिया भारत के इस एबिलिटी को देखकर दंग थी कि कितनी जल्दी और बिना किसी जान माल के नुकसान के ये ऑपरेशन पूरा किया गया। भारत के इस इंटरवेंशन को पूरी दुनिया में सराहा गया। हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑपरेशन कैक्टस की। नवंबर 3, 1988 अपने नीले समुद्र और विदेशी पर्यटकों के खास मालदीव्स की रातों की नींद उड़ गई जब अचानक से गोलियों की आवाज चारों तरफ से आने लगी। उस रात राजधानी माले के सड़कों पर हाईटेक वेपन से लैस नकाबपोश हथियारे खुलेआम सड़कों पर घूम रहे थे। कुछ ही वक्त में माले में अफरा तफरी मच गई। माले से सारी दुनिया भर में फोन जाने लगे। उन्हीं में से एक कॉल भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री में मालदीव्स डेस्क के इंचार्ज जॉइंट सेक्रेटरी कुलदीप सहदेव के पास भी बजा। मालदीव संकट में था और भारत से मिलिट्री एक्शन की मदद मांगी जा रही थी। कुछ ही देर में दिल्ली एक्टिव हो गई थी। उस समय के पीएम राजीव गांधी ने सेना को मालदीव में ऑपरेशन पर जाने के आदेश दे दिए। मालदीव को संकट से निकालने के लिए अभियान चलाया गया और इसी अभियान का नाम था ऑपरेशन कैक्टस। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसकी तारीफ दुनिया भर में हुई। भारतीय सेना ने दुनिया भर में अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। तो आखिर क्या थी इस ऑपरेशन कैक्टस की पूरी कहानी? मालदीव में ऐसा क्या हुआ कि उसे इंडिया से अर्जेंट मदद मांगनी पड़ी? इस ऑपरेशन में कौन कौन शामिल थे और इसे किस तरह अंजाम दिया गया और इसका क्या परिणाम हुआ? इन सभी सवालों के जवाब देने मैं प्रतिभा पारिक और आप देख रहे हैं रियल जियोपॉलिटिक्स। लेकिन इस ऑपरेशन के बारे में बात करने से पहले मालदीव्स की जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, मालदीव्स का नाम तो आप अक्सर सुनते ही हैं। ये इंडिया के साउथ वेस्टर्न कोस्ट में इंडियन ओशियन में लोकेटेड एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है। इसे ट्रॉपिकल पैराडाइज भी कहा जाता है। अपने ट्रॉपिकल आइलैंड एंड सफेद मिट्टी के बीचेस की वजह से ये टूरिस्ट के लिए वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशंस में से एक है। ये लगभग 1200 छोटे छोटे आइलैंड्स का एक समूह है, लेकिन इनमें से 200 आइलैंड्स पर ही इंसान रहते हैं और इसकी कैपिटल सिटी माले 2 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। मालदीव आइलैंड के कोरल फीचर्स की वजह से यहाँ पर किए गए इंडियन आर्मी के ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कैक्टस रखा गया, क्योंकि ये कोरल्स भी फिजिकल अपीयरेंस में कैक्टस की तरह ही दिखते हैं। मालदीव अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से इंडियन ओशियन की जियोपॉलिटिक्स के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1965 में ब्रिटिशर्स से आजादी के बाद 1968 में इब्राहिम नासिर मालदीव के पहले राष्ट्रपति बने। नासिर देश की जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। जनता के आंदोलनों से डरकर नासिर 1978 में मालदीव्स का पैसा लेकर सिंगापुर भाग गए। इसके बाद वहां की जनता ने 1978 में अब्दुल गयूम को देश के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में चुना। अब्दुल गयूम के सत्ता में आने के कुछ ही समय बाद से ही उनकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की साजिश होने लगी। 2 नाकाम कोशिशों के बाद 1988 में अब्दुल गयूम के खिलाफ साजिश रची गई। ये साजिश बड़े लेवल पर और बड़े प्लान के साथ एग्जीक्यूट की गई। इसमें प्रेसिडेंट को डायरेक्ट टारगेट किया गया था। उनकी जान बस बाल बाल ही बच पाई थी और इसका पूरा क्रेडिट जाता है इंडियन आर्मी को। तो आइए जानते हैं किन परिस्थितियों में ऑपरेशन कैक्टस की शुरुआत हुई थी। नवंबर 3, 1988 की सुबह मालदीव प्रेसिडेंट अब्दुल गयूम एक सरकारी दौरे पर भारत के लिए निकलने वाले थे। तभी उसी समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को एक जरूरी काम की वजह से दिल्ली से बाहर जाना पड़ा। राजीव गांधी ने गयूम से बात कर तय किया कि वो कभी और भारत आए। भारत का दौरा टल जाने से गयूम को दुख तो जरूर होता है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके इस दौरे के रद्द होने से और भी कुछ लोग हैं जो शायद उनसे भी ज्यादा दुखी है। हाँ, और वो लोग थे इनके खिलाफ साजिश करने वालों का समूह। दरअसल उनका ये प्लान था कि गयूम की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया जाएगा और मालदीव्स पर कब्जा कर लिया जाएगा। इस दौरे के रद्द होने से ये प्लान फेल होता नजर आ रहा था, लेकिन गयूम के खिलाफ विद्रोह की प्लानिंग करने वाले श्रीलंकन एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम यानी प्लोटे के नेता महेश्वरन और बिजनेसमैन अब्दुल लतूफी और उसके साथी सिक्का अहमद इस्माइल मानिक ने तय किया कि बगावत को रोका नहीं जाएगा। इन सब का मास्टरमाइंड था इब्राहिम नासिर, जी हाँ, मालदीव्स के पहले राष्ट्रपति।
इन्होंने पहले ही प्लोटे के 200 टेररिस्ट को मालदीव पहुंचा दिया था। ये आतंकवादी मालदीव में टूरिस्ट के भेस में स्पीड बोट के जरिए आए थे। इस वक्त मालदीव में भारत के हाई कमिश्नर थे ए.के. बनर्जी। वो पहले ही गयूम की यात्रा की वजह से दिल्ली पहुंच चुके थे। इन टेररिस्ट ने आते ही माले के सभी मेजर गवर्नमेंट बिल्डिंग को अपने कब्जे में लेना स्टार्ट कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने एयरपोर्ट्स, टीवी स्टेशन, पोर्ट्स और पूरी कैपिटल सिटी पर कब्जा कर लिया था। मिलिटेंट्स का मेन मकसद था प्रेसिडेंट प्लेस तक पहुंचना। गयूम तक ये खबर पहले ही पहुंच चुकी थी। खतरे को देखते हुए मालदीव के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने प्रेसिडेंट को डिफेंस मिनिस्टर के घर पर शिफ्ट कर दिया। बाद में उनको एक सेफ बिल्डिंग में ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन इस दौरान मालदीव के एजुकेशन मिनिस्टर को विद्रोहियों ने होस्टेज बना लिया और टेररिस्ट ने पूरे प्रेसिडेंट प्लेस को सीज कर दिया। उधर प्रेसिडेंट की टीम ने दूसरे देशों से हेल्प मांगने का डिसीजन लिया। उन्होंने पाकिस्तान, श्रीलंका, सिंगापुर, यूएस, यूके एंड भारत को भी कॉल किया। पाकिस्तान, श्रीलंका और सिंगापुर ने यह कहकर मदद करने से मना कर दिया कि उनकी इस तरह के टेरर को रोकने की औकात नहीं है, और यूएस एंड यूके ने डायरेक्ट इंटरवीन करने से मना कर दिया और कहा कि तुम्हारी मदद सिर्फ और सिर्फ भारत ही कर सकता है। भारत को जैसे ये खबर मिली, वो सुनते ही हेल्प करने के लिए तैयार हो गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तुरंत अपने सभी प्लान्स कैंसिल कर दिए और उसी वक्त इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें आर्मी चीफ, रॉ ऑफिसर्स और बाकी सभी इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स को बुलाया गया। समय बहुत कम था, जो भी करना था जल्द से जल्द करना था। एयर मार्शल सूरी ने अपना फीडबैक देते हुए कहा कि ऑपरेशन में एयरफोर्स की भी जरूरत पड़ सकती है, जिसके बाद आर्मी चीफ ऑफ जनरल वी.एन. शर्मा ने पीएम को भरोसा दिलाया कि ऑपरेशन के लिए पैराशूट ब्रिगेड सही रहेगी। भारतीय सेना को ऐसा पहली बार टास्क मिला था। टास्क को पूरा करने के लिए मालदीव के बारे में पूरी जानकारी जुटानी थी। कोइंसिडेंटली मालदीव के एम्बेसडर रह चुके ए.के. बनर्जी उस वक्त दिल्ली आए हुए थे। वो शाम 4 बजे दिल्ली से आगरा पहुंच गए, क्योंकि इंडियन आर्मी की पैराशूट ब्रिगेड का हेडक्वार्टर आगरा में था। ऑपरेशन की शुरुआती तैयारी में उन्होंने बहुत हेल्प की। इंडिया के लिए एक मुश्किल ये भी थी कि उनके पास मालदीव का मैप भी नहीं था। ऐसे में कहीं से मैप का जुगाड़ किया गया। पहले प्लान बनाया गया कि सोल्जर्स को प्लेन से पैरा ड्रॉपिंग करेंगे, लेकिन जब 50 पैरा फोर्स से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस प्लान को उसी वक्त मना कर दिया। वजह मालदीव के बहुत छोटे छोटे आइलैंड का होना और पैरा ड्रॉपिंग के दौरान हवा सोल्जर्स को कहीं दूर ले जा सकती थी। और दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय से लगातार मालदीव के अपडेट आ रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि माले एयरपोर्ट पूरी तरह से मिलिटेंट्स के कब्जे में है। जिसके बाद मालदीव पहुंचने का एक ही रास्ता बच गया था, और वो था हुलुले आइलैंड। फ्रेंड्स, हुलुले आइलैंड माले के नजदीक का ही एक आइलैंड था। सारी सिचुएशन को परखते हुए बहुत कम समय में इंडिया ने प्लान बनाया, पैराट्रूपर्स को तैयार किया गया और शुरू हुआ ऑपरेशन कैक्टस। ये ऑपरेशन 3 नवंबर 1988 को शुरू होता है। इसके लिए ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा के कमांड में इंडियन पैरा कमांडर्स आगरा एयरफोर्स स्टेशन से निकलते हैं। ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा आगरा में 50 इंडिपेंडेंस पैरा कमांड के ब्रिगेडियर थे। उनके पास 3 पैराशूट बटालियन थी, 3rd पैरा, 6th पैरा एंड 7th पैरा। उन्होंने 6th पैरा को लीड बटालियन के रूप में और 3rd पैरा को बैकअप के रूप में रखा। ये लोग आगरा से नॉन स्टॉप उड़ान भरकर लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट गायूम द्वारा मदद की गुहार के बस 9 घंटों के अंदर इंडियन मिलिट्री उनको बचाने के लिए मालदीव पहुंच चुकी थी। खैर, प्लान के मुताबिक सोल्जर्स मालदीव के लिए उड़ान भर चुके थे। उस 5 घंटे की यात्रा में ऑपरेशन की सारी प्लानिंग की गई। सोल्जर्स के पास 70 से 80 पैराशूट थे। प्लानिंग थी कि जरूरत पड़ने पर पहले पैराड्रॉपर्स जाएंगे, उनके बाद प्लेन को लैंड करवाया जाएगा। प्लान के मुताबिक ही इंडियन एरोप्लेन को हुलहुले एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया। उनका अंदाजा सही निकला। मिलिटेंट्स इस आइलैंड पर मौजूद नहीं थे। लैंड करते वक्त रात हो चुकी थी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए सबसे पहले 2 टीम बनाई गई। एक टीम को एयरपोर्ट को सेफ रखने का जिम्मा दिया गया और दूसरी टीम को कम समय में माले को आजाद करवाना और मालदीव के प्रेसिडेंट को सेफ लाना था। दूसरी टीम लोकल बोट्स का यूज करते हुए माले के लिए निकल जाती है। माले पहुंचते ही टीम 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक टीम प्रेसिडेंट की तलाश में निकलती है और दूसरी टीम मिलिटेंट्स की तलाश में। आधी रात को माले के मेन को सिक्योर हो चुके थे। इंडियन सोल्जर सावधानी के साथ एक एक जगह की तलाशी लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ जगहों पर मिलिटेंट से सामना हुआ, जिसमें इंडियन आर्मी ने उन्हें मार दिया। रात के लगभग 2:10 पर टीम उस सेफ हाउस पर पहुंच गई, जहां पर प्रेसिडेंट गायूम को रखा गया था।
वहां पहुंचते ही प्रेसिडेंट गायूम को सेफली रेस्क्यू किया गया। उनको इंडिया ले जाने की बात कही गई, लेकिन उन्होंने इंडिया जाने से मना कर दिया। वो अपने देश को ऐसे हाल में छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि उन्हें नेशनल सर्विस हेडक्वार्टर तक पहुंचा दिया जाए, जो उस वक्त बाकी जगहों से ज्यादा सेफ जगह थे। और ऐसा ही किया गया। सुबह 4 बजे के आसपास वो नेशनल सर्विस हेडक्वार्टर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रिगेडियर फारूक से पीएम राजीव गांधी को फोन लगाने के लिए कहा। फोन पर अब्दुल गायूम ने राजीव गांधी को थैंक्स कहकर आभार व्यक्त किया। इस तरह एक ही रात में पासा पलट गया और पूरी कहानी बदल गई। लेकिन कहानी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। अभी इस मिशन का एक पार्ट ही सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ था। मिलिटेंट्स को खदेड़ना अभी बाकी था। आइए देखते हैं वो कैसे किया इंडियन आर्मी ने। अब तक इन आतंकवादियों के बाकी साथी भी मालदीव पहुंच चुके थे। उन्हें इंडियन मिलिट्री के प्रेजेंस का पता चल गया था। बस फिर क्या था, इंडियन फोर्स ने मिलिटेंट्स पर हमला बोल दिया। आमने सामने की टक्कर शुरू हो गई। मिलिटेंट्स ने जब देखा कि वो इंडियन फोर्स का सामना करने की एबिलिटी नहीं रखते हैं, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां से भाग खड़े हुए। कुछ मिलिटेंट्स तो वहीं पकड़े गए, जिन्हें इंडियन पैरा कमांडर्स ने मालदीव्स की सिक्योरिटी फोर्स को सौंप दिया। लेकिन कुछ मिलिटेंट्स ने एक टूरिस्ट बोट को हाईजैक कर लिया और श्रीलंका की तरफ भागने लगे। लेकिन उस वक्त तक इंडियन नेवी भी इस ऑपरेशन के साथ जुड़ने के लिए मालदीव कोस्ट पर पहुंच चुकी थी। आगे जाकर हाईजैक बोट का सामना इंडियन नेवी से हुआ। इंडियन नेवी फ्रिगेट्स आईएनएस गोदावरी एंड आईएनएस बेतवा की हाईजैक बोट के साथ काफी क्लैशेस हुए। फाइनली 90 मिलिटेंट्स मारे गए। इसके अलावा 2 होस्टेज की जान चली गई। अब तक पूरे आइलैंड से सभी मिलिटेंट्स का सफाया कर दिया गया था। इसके साथ ही इस कू का मास्टरमाइंड अब्दुल्ला लतीफी भी पकड़ा गया। इसी आखिरी जंग के साथ मालदीव पूरी तरह से सेफ हो गया। इंडियन आर्मी की खुफिया जानकारी और इमीडिएट रिस्पांस ने इंडियन ओशियन में एक पॉलिटिकल क्राइसिस आने से बचा लिया। प्रेसिडेंट गायूम की रिक्वेस्ट पर इंडियन आर्मी करीब 1 साल वहां रही, ताकि फिर कोई भारत के दोस्त की ओर आंख उठाकर भी ना देख सके। 18 घंटों में पूरा किया गया ये ऑपरेशन आज भी सबसे सफल कमांडो ऑपरेशन में गिना जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबाएं, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो कम्युनिटी में शेयर करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।